मैं डाइटिशियन मनीषा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट डाइटिशियन के पद पर कार्यरत हूँ और आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि मोनो डाइट्स क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, कब हम डाइटिशियंस इस डाइट को लेने के लिए कहती हैं और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ मोनो डाइट क्या होता है। मोनो डाइट को हम लोग मोनोट्रॉफिक डाइट या फिर मोनोटोनस डाइट भी एक तरह से कह सकते हैं। मोनो डाइट में हम लोग एक ही फूड, किसी एक ही तरह के फूड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें जो बहुत कॉमन प्रयोग में किया जाता है वो है बनाना, एप्पल, फिर पोटैटो, और नॉन वेजिटेरियन अगर कोई होते हैं तो वो लोग अंडे को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसे जनरली वज़न कम करने के लिए, मोटापा को कम करने के लिए बहुत बार इसे हमारी आम जनता भी गूगल और नेट के माध्यम से इस डाइट से प्रभावित होकर के आगे बढ़ते हैं और वज़न घटाने का ये बहुत ही क्विक तरीका है। बट कभी भी हम डाइटिशियंस मोनो डाइट को आम जनता को या फिर मोटापे से ग्रस्त मरीजों को इस डाइट को प्रेफर करने के लिए नहीं बोलते हैं। हमारा सजेशन नहीं होता है, बट बहुत सारे कारणों हमारे आसपास के लोग जो कि मोटापे से ग्रसित हैं और जो मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं उनके शरीर में, उसको कम करने के लिए मोनो डाइट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बहुत सारी यंग लड़कियां, गर्ल्स जो होती हैं, जो कि ओबेसिटी से ग्रसित होती हैं और उनके पेरेंट्स को उनकी शादी की बहुत चिंता होती है, तो और उन्हें बहुत जल्दी अपनी बेटी का वज़न कम करना होता है। उनके पास जैसे कि लड़के देखने आने वाले हैं और उनकी बेटी बहुत मोटी है, उनके पास 2 से 3 महीने का समय है, तो ऐसे केसेस में 20-25 केजी को वज़न घटाना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए बहुत सारी लड़कियां या कभी कभी बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ केयर लिमिटेड लाइक VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड, और भी बहुत सारे ऐसे स्लिमिंग सेंटर्स और वेट लॉस सेंटर हैं जहां पर मोनो डाइट के जरिए तीव्र गति से वज़न को घटाने की प्रक्रिया की जाती है। इस डाइट को जनरली डाइट एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो कभी सजेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इस डाइट का शरीर पर बहुत सारा नुकसान है। जनरली हम सभी लोगों को ये बताते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग अपने डाइट में लाना चाहिए, बट मोनो डाइट में सिर्फ एक खाद्य पदार्थ को हम शामिल करते हैं। जैसे हमने केला कहा, तो हम वज़न घटाने वाले लोगों को या तो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या कभी कभी तो 1 महीने तक सिर्फ बनाना पे, कभी एप्पल पे या कभी पोटैटो पे रख देते हैं। लाइक 1 वीक में अगर हम उनको बनाना डाइट दे रहे हैं तो एक दिन में 6 से 8 बनाना को छिल करके एक दिन में खाना है। वो 2 से 3 बनाना ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, 2 से 3 बनाना लंच में ले सकते हैं और 2 से 3 बनाना डिनर में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक में एप्पल डाइट होता है, उसे हम रोटेट करते हैं। ये फ्रूट डाइट, वेजिटेबल डाइट या एग डाइट इस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट वीक में हमारा बनाना डाइट हो गया, सेकेंड वीक में हम पोटैटो डाइट बोल दिए, नेक्स्ट 3rd वीक में हम एप्पल डाइट बोल दिए। तो इस तरीके से ये इसको कंटिन्यू किया जाता है अनटिल एंड अनलेस जो मरीज है या जो भी मोटापा से ग्रसित लोग हैं उसका वज़न तीव्र गति से टारगेट तक नहीं पहुंच जाए। बट इस डाइट के बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी लोगों को किसी भी एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है। ये खाद्य पदार्थ दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, हमारी दाल, खनिज, फल, सब्जियां, अनाज, साबुत अनाज और भी बहुत तरह के बीन्स, ये सभी तरीके के खाद्य पदार्थों को हमें अपने खान पान में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हर एक खाद्य पदार्थ का हमारे जीवन में अलग अलग रोल है, इम्पोर्टेंस है और उसका लाभ है। अगर हम अपने जीवन में किसी एक खाद्य पदार्थ का चयन करते हैं तो हमें
सिर्फ उस खाद्य पदार्थ के न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का फायदा मिलता है। बाकी जो अदर हमारे पास विविधता और प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ है वो हम नहीं ले पाते हैं। इससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब हमें शरीर में नहीं मिल पाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मनुष्य को या फिर हमें कम से कम जितनी कैलोरी लेनी चाहिए अपने वजन को घटाने के लिए, ये एक डाइटिशियन अपने डाइट प्लान में आपको बताती है। मिनिमम 800 to 1200 कैलोरीज वज़न घटाने के लिए भी हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वज़न घटाने के साथ साथ हमें अपनी दिनचर्या भी करनी होती है, एक्सरसाइज भी करना होता है और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होती है। अगर हम मोनो डाइट की ओर जाते हैं तो हमारा वज़न तो तेज़ी से घटता है, परंतु हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, हमारे शरीर में मसल्स लॉस होता है, फैट लॉस होता है या नहीं होता है ये हम नहीं देख पाते, बट वाटर लॉस, मिनरल्स लॉस, मसल्स लॉस और भी बहुत सारी तरह की बीमारियां जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी स्टोन की परेशानी, तो बहुत सारी तरह की परेशानियां हमारे शरीर में होती हैं। इसलिए हमें मोनो डाइट का प्रयोग कोशिश नहीं करना चाहिए लेने का। और ख़ास तौर पे गूगल और इंटरनेट के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन्स जो कि डाइटिंग, एक्चुअली मोनो डाइट को हम लोग डाइटिंग का भी नाम देते हैं बहुत बार, तो इसे आप ना लें, इसका प्रयोग आप अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस डाइट को कभी भी वज़न घटाने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, डाइटिशियंस हैं, वो आपको अपने डाइट से आपको बताएंगी कि कितने कम कैलोरी में आपका वज़न घटेगा और आपके शरीर को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए मैं आज आपके चैनल से हम आम जनता को ये बताना चाहूँगी कि कभी भी अगर वज़न घटाना है तो कोशिश करें कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की सलाह लें। वो आपको सही तरीके से वज़न को घटाने का तरीका बताएंगी और किस तरह का डाइट चार्ट होगा वो आपको प्रॉपर डाइट काउंसलिंग के माध्यम से, फैमिली काउंसलिंग के माध्यम से आपको सही तरीके से वज़न घटाने की तरीका वो आपको बताएंगी। तो इसी के साथ मैं मोनो डाइट पे अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगी और आम जनता को ये जाते जाते एक मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत सारी खान पान को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारी मुफ्त में हमारी सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो कि कुछ भी बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। तो बहुत सारे लोग आपको अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जानकारियाँ देंगे, लेकिन डाइटिशियन आपको चयन करना है एक्सपर्ट का। और आज के समय में खान पान के लिए डाइटिशियन एक्सपर्ट हमारे पास हर जगह, हर अस्पताल में और वेट लॉस सेंटर पे या फिर स्लिमिंग सेंटर पे तो है अवेलेबल। तो आप प्लीज़ उनके पास जाएं और अपनी समस्या को उनसे बताएं। वो आपकी समस्या का सही तरीके से सही समय में निर्वाहन करेंगी और फॉलोअप में हमेशा रहें। ऐसा नहीं है कि एक बार आप उनसे मिल लिए, एक बार मिल लिए और उसके बाद फिर दोबारा से आप उनके पास न जाएं। ऐसा करने से फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या गलतियां की, क्या कमियां की या फिर कहाँ पे आपकी कमी है। इसलिए आप फॉलोअप में रहें, क्योंकि ये वज़न घटाना एक दिन का या एक महीने का काम नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिससे कि आपका वज़न घटता है। इसलिए आप अपने डाइटिशियन को चयन करें और उनके साथ जुड़े रहें जब तक कि आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल जाता है।